नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नदीप आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल लर्न सिग्मा विद रत्नदीप में। इस चैनल पर हमने 5 ईयर सीरीज को स्टार्ट किया है और उसका जो पहला वीडियो था, फर्स्ट वीडियो, वो हमने ऑलरेडी अपडेट कर दिया है। और ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम उस वीडियो का पार्ट कंटिन्यू करने वाले हैं। पहले वीडियो में हमने 5 ईयर्स का ब्रीफ हिस्ट्री और बेसिक इंट्रोडक्शन टू द 5 ईयर्स ये सेशन को कंप्लीट किया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहां जाके आप देख सकते हो। वीडियो को आगे लेकर जाने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमारा चैनल नया है तो हमें आपके मोटिवेशन की बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि आगे आने वाले नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट ईयर्स के साथ स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सॉर्ट। और ये सॉर्ट एक्टिविटी है, इसको जापानीज वर्ड में बोलते हैं सेरी। इट इज द फर्स्ट स्टेप इन अ 5 ईयर्स मेथोडोलॉजी। 5 ईयर्स का ये फर्स्ट स्टेप है एंड इट इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ डिक्लटरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग योर वर्क स्पेस। यहाँ जो क्लटरनेस है या बिखरापन है उसको हम हमारे वर्क स्पेस में कम करते हैं और हमारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज मैनर में रखने की कोशिश करते हैं। इसे हम सॉर्ट एक्टिविटी बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में पर्पज क्या होता है सॉर्ट का? द प्राइमरी गोल ऑफ द सॉर्ट स्टेप इज टू रिमूव अननेसेसरी आइटम्स। हमारे जो अननेसेसरी आइटम्स रहते हैं, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं होती फिर भी हम वो चीज़ें अपने पास रखते हैं या अपने वर्क स्पेस में रखते हैं, तो उसकी वजह से दिक्कतें आती है काम करने में। और जितने चीज़ें आप अपने पास रखोगे उतने आपको लगने वाली जो चीज़ें उनको ढूंढने में ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है अपनी सर्चिंग की। एंड एलिमिनेट क्लटर, जो बिखरापन है उसको आप कम करते हैं अपने वर्क स्पेस में इस शॉर्ट एक्टिविटी के मदद से। दिस स्टेप्स हेल्प्स इन रिड्यूसिंग वेस्ट। यहाँ वेस्ट रिड्यूस होता है क्योंकि जितने चीज़ें आपके पास कम रहेगी उतनी ढूंढने में समय कम लगेगा और बाकी की जो वेटिंग के या टाइम वेस्टिंग के जो वेस्टेज है उसको कम करने के लिए भी आपको मदद मिलेगी। इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, यहाँ एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। और एंड क्रिएटिंग अ सेफर वर्क एनवायरनमेंट, यहाँ वर्क एनवायरनमेंट भी सेफर रहता है क्योंकि चीज़ें जितनी कम रहेगी वहाँ उतनी एक्सीडेंट होने की जो संभावना है वो कम होती है और एक जो वर्क स्पेस है वो ऑर्गेनाइज मैनर में सिचुएट होता है। तो चलिए दोस्तों, जो शॉर्ट एक्टिविटी है उसमें हम क्या करते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी लेते हैं, जिसमें हमने की एक्शंस को लिया है। इसमें हमने टोटल 3 की एक्शंस लिए, जिसमें फर्स्ट है आइडेंटिफाई नेसेसरी वर्सेस अननेसेसरी आइटम्स। दूसरा की एक्शन है डिस्पोजल ऑफ अननेसेसरी आइटम्स और थर्ड है रेड टैगिंग। तो इसको हम आगे आने वाली वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हो हमने एक एग्जाम्पल भी दिया है, मतलब हम जैसे की एक्शन को एक्सप्लेन करेंगे उसके साथ एक रियल एग्जाम्पल भी ले रहे हैं। उस रियल एग्जाम्पल में हम इन की एक्शंस को कैसे इंप्लीमेंट करके उसको रिलेट कर पा रहे हैं उसके बारे में आपको यहाँ इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, इस फर्स्ट की एक्शन से हम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है आइडेंटिफाई नेसेसरी वर्सेस अननेसेसरी आइटम्स। हमने रिसेंटली डिस्कस किया है कि हम यहाँ सॉर्ट करते हैं कि हमें जो लगने वाला सामान है और जो लगने वाला नहीं है या थोड़ी देर के बाद लगने वाला है, ऐसी चीज़ों को हम यहाँ सॉर्ट करते हैं। स्टार्ट बाय आइडेंटिफाइंग एंड कैटेगराइजिंग। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? कैटेगराइज कर रहे हैं, चीज़ों को अलग अलग कर रहे हैं। ऑल आइटम्स एंड मटेरियल्स इन योर वर्क स्पेस, डिटरमाइन व्हाट इज एसेंशियल फॉर योर करंट टास्क एंड व्हाट इज नॉट। जो डेली रूटीन के आप काम करते हैं उस रूटीन के काम में आपको कौन सी चीज़ें ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट है, उन्हीं चीज़ों को आपके पास रखना है और बाकी जो लगने वाली चीज़ नहीं वहाँ से हटाना है। अभी एक एग्जांपल हमने लिया है तो एक सिचुएशन वहाँ कंसिडर कर रहे हैं हम। तो एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है जिसका नाम, हाइपोथेटिकल नाम हमने लिया है ट्रिपल ए लिमिटेड, या हाइपोथेटिकल नेम मैंने ब्रैकेट में लिखा है। was suffering from cluttered work area causing insufficiency and safety hazards। तो यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों, ये जो ट्रिपल ए लिमिटेड कंपनी है, हाइपोथेटिकल कंपनी, तो एक प्रॉब्लम से सफर कर रही है जहाँ बिखरे हुए वर्क एरिया और इनएफिशिएंसी मतलब उनको जो उनका ऑपरेशंस है उस एरिया का वो करने के लिए उनको ज़्यादा इनपुट की ज़रूरत पड़ रही है। और थर्ड उनका इशू है सेफ्टी हजार्ड्स। वहाँ जो बहुत सारे सामान बिखरे बिखरे होने की वजह से वहाँ सेफ्टी हजार्ड्स का जो इश्यू है
उनको फेस करना पड़ रहा है। तो आइडेंटिफाई नेसेसरी वर्सेस अननेसेसरी आइटम जो हमारा की एक्शन है, जो फर्स्ट की एक्शन है, उसके हिसाब से उन्होंने 5S एक्टिविटी में फर्स्ट एक्शन क्या लिया। तो इसमें हम देख पा रहे एम्प्लॉइज सॉर्टेड थ्रू टूल्स एंड मटेरियल्स रिमूविंग अननेसेसरी आइटम्स फ्रॉम देयर वर्क स्पेस। तो सेम जैसा हमने आइडेंटिफाई नेसेसरी वर्सेस अननेसेसरी आइटम के की एक्शन में जो भी एक्सप्लेन किया है, वही एक्टिविटी ये रियल में एक्चुअल में कर रहे हैं। तो यहाँ फोटो में भी देख पा रहे हो, यहाँ सब लोग काम पे लगे और उनको जो नेसेसरी है और अननेसेसरी जो चीजें हैं उनको सॉर्ट कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, जो दूसरा की एक्शन है सॉर्ट में, जो हमारा फर्स्ट ईयर्स हम स्टडी कर रहे हैं 5 years का, उसमें हमने ऑलरेडी एक की एक्शन देख लिया है। अब ये दूसरा की एक्शन है जिसका नाम है डिस्पोज ऑफ अननेसेसरी आइटम्स। हमने जो भी नेसेसरी वर्सेस अननेसेसरी आइटम्स को सॉर्ट किया है, उसमें जो अननेसेसरी आइटम्स है उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना बहुत ही जरूरी है। तो इसमें देखिए, वंस यू हैव आइडेंटिफाइड अननेसेसरी आइटम्स, अगर एक बार आपने अननेसेसरी आइटम्स को आइडेंटिफाइड कर लिया, देन डिसाइड ऑन प्रॉपर डिस्पोजल मेथड। क्योंकि डिस्पोजल मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका डिस्पोजल मेथड ऐसा होना चाहिए कि वो फिर से अपनी एरिया में वापस ना आ पाए, या हम जहां डिस्पोजल कर रहे उसमें जो एनवायरमेंट को नुकसान है वो नहीं होना चाहिए। दिस माइट इन्वॉल्व रिसाइकलिंग। आप इसमें रिसाइकलिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। उस चीज को फिर से प्रोसेस करके रीयूज होने के लिए आप मदद कर सकते हैं। डोनेटिंग कर सकते हैं, मतलब आपको उस चीज की जरूरत नहीं है लेकिन किसी और को जरूरत हो सकती है, तो इस केस में अगर आप चाहे तो डोनेट कर सकते हो। और सिंपली थ्रोइंग अवे आइटम्स दैट आर नो लॉन्गर नीडेड। अगर आपके भी काम की नहीं है और किसी के भी काम की नहीं है तो आप उसको सिंपली फेंक सकते हो। तो इस एक्शन को रिलेट करने के लिए हमारी जो पिछले स्लाइड में ट्रिपल ए लिमिटेड कंपनी थी, जो हाइपोथेटिकल कंपनी थी, उसका ही फिर से हम एग्जांपल ले रहे हैं। क्योंकि उन्होंने जो फर्स्ट की एक्शन के ऊपर जो उन्होंने एक्टिविटीज की है, अब उसी को कंटिन्यू करके वो यहाँ सेकंड की एक्शन को अपने प्रोसेस में उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ एक्शन 2 लिखा है, डिस्पोजल ऑफ अननेसेसरी टूल्स ऑब्जेक्ट इन फर्दर कैटेगरीज। क्योंकि देखिए दोस्तों, उनके जो भी अननेसेसरी अनवांटेड चीजों को उन्होंने बाहर निकाला है, उसमें से वो फर्दर कैटेगराइज करेंगे। जैसे अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो तो उसमें हम अलग अलग टूल्स इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम रीयूज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्शन 3 में देख रहे हैं, टूल्स पॉसिबल टू रीशार्प एंड रीयूज। हम जो कैटेगरीज कर रहे हैं यहाँ टूल में, तो यहाँ फर्स्ट कैटेगरी आप कंसिडर कर सकते हैं कि जो भी टूल आपको रीशार्प कर सकते या रीयूज कर सकते, उनको हम पहले कैटेगराइज कर रहे हैं। उसके बाद पॉसिबल टू सेल एज अ गार्बेज। अगर ऐसी भी कोई चीज है जो किसी के काम की नहीं है और वो एज हम गार्बेज सेल कर सकते हैं, जिसमें हम फेल्ड टूल्स हो सकते हैं, वेस्ट पेपर हो सकता है, या ब्रोकन ऑब्जेक्ट्स रह सकते हैं, तो उसको हम रिसाइकल करने के लिए बाहर भेज सकते हैं। एक्शन 4 है नॉन यूजेबल कंज्यूमेबल। अभी ये जो चीजें किसी के काम की नहीं होती, तो इसमें ग्लोज आता है, वेट पेपर, कॉटन पीसेस, जो हम डायरेक्ट डस्टबिन में फेंक देते। लेकिन डस्टबिन में भी फेंकते समय हमें ये हमेशा ख्याल रखना है कि हमारे उस वेस्ट के फेंकने की वजह से हमारे एनवायरनमेंट को कोई भी नुकसान पहुंचना नहीं चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम की एक्शन 3 यानी थर्ड की एक्शन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रेड टैगिंग। मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि हम 5 years का स्टडी कर रहे हैं और जो हमारा फर्स्ट ईयर से शॉर्ट में, उसमें हम 3 की एक्टिविटीज के स्टडी को आगे लेकर जा रहे हैं, जिसमें हम ऑलरेडी फर्स्ट एक्टिविटी की है जिसमें अननेसेसरी और नेसेसरी आइटम को हमने सॉर्ट किया है, और जो सेकेंड एक्टिविटी है उसमें अननेसेसरी आइटम को डिस्पोजल किया है, प्रॉपर डिस्पोजल किया है। और थर्ड जो एक्शन है उसमें हम रेड टैगिंग कर रहे हैं। अभी रेड टैगिंग क्या है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। मेनी ऑर्गेनाइजेशंस यूज रेड टैगिंग सिस्टम ड्यूरिंग द शॉर्ट फेज। शॉर्ट फेज में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन रेड टैगिंग को भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ऐसे चीजों को इन्वॉल्व किया जाता है जिनके ऊपर हम श्योर नहीं है कि इन चीजों का क्या करना है। तो हमें उस केस में किसी और या थर्ड बंदे की जरूरत पड़ सकती है या मैनेजमेंट की जरूरत पड़ सकती है, जिनको पूछ के हमें करना है कि इस चीज का क्या करना है, इसको फेंक देना है या रख देना है, या ये जो चीजें है ये अभी अभी लगने वाली है कि नहीं है, या कितने दिन बाद लगने वाले,
या पर्टिकुलर पीरियड के बाद भी कभी कभी हम उसको फेंक देते हैं। तो इन सभी चीज़ों का जो इन्वॉल्वमेंट रहता है वो रेट टैगिंग में आता है। तो इसमें जो हम एग्जांपल ले रहे थे, ट्रिपल ए कंपनी जो हमारी हाइपोथेटिकल कंपनी थी, तो इसमें एक्शन 5 हमने लिया है, टीम फाउंड सम गेजेस एंड फिक्चर्स व्हिच आर रेयरली यूज्ड। अभी मैं यहाँ मैन्युफैक्चरिंग फील्ड से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे वो एग्जांपल सुटेबल लगा, इसलिए मैंने लिया है, जिसमें गेज एंड फिक्चर्स है, जिसको हम मेजर करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो भी हमें पार्ट्स के ऑर्डर आते हैं और उस पार्ट को हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ गेजेस और फिक्चर्स नॉन फ्रीक्वेंट ऑर्डर में हम यूज करते हैं, या क्योंकि उसके ऑर्डर जो है उस प्रोडक्ट के पर्टिकुलर वो फ्रीक्वेंट नहीं होते, बहुत दिनों के बाद ऑर्डर आते हैं, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो ऑर्डर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में गायब हो चुके होते या चले जाते, फिर भी हम उसका गेजेस और फिक्चर्स को संभालते। तो ये बात गलत है। जो हमें चीजें नहीं लगती या जिसके ऑर्डर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है और गेजेस और फिक्चर की जरूरत नहीं है, उसको मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करके, जो भी कंसर्न पर्सन है उसके साथ डिस्कस करके हमको उन गेजेस और फिक्चर्स को डिस्पोजल करना है, या उनको प्रॉपर रेट टैगिंग करके उस पर जो डिसीजन है वो लेना है। Some of they are not existing and no longer getting orders since long time are applied with a rate tag and kept pending for cross functional team opinion और ज्वाइंट मीटिंग। जैसा हमारा क्रॉस फंक्शनल टीम रहता है, मैं अभी आपको बोल रहा था, मैनेजमेंट या क्रॉस फंक्शनल टीम आप कंसिडर कर सकते हैं, जो ऐसे लोग इन रेट टैक्स आइटम्स पे डिसीजन ले सकते हैं, उनके साथ आपको डिस्कस करना है और उस पर डिसीजन लेना है। तो चलिए दोस्तों, हमने जो की एक्टिविटीज थी शॉर्ट सेशन में 5 के, उसको एक्सप्लेन कर लिया है। अभी जो बेनिफिट्स है उसका भी एक हमने ग्लांस देख लिया है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है एक्टिविटीज के द्वारा, लेकिन फिर एक बार हम उसके ऊपर नजर डालेंगे, जिसमें फर्स्ट है एलिमिनेट क्लटर एंड इम्प्रूव विजुअल मैनेजमेंट। ये हमें विजुअल मैनेजमेंट करने में हेल्प करता है, और जो क्लटर है, जो बिखरापन है, उसको कम करने में हमको ये 1S एक्टिविटी हेल्प करता है। इंक्रीज अवेलेबल वर्क स्पेस एंड स्टोरेज स्पेस। अगर आप अननेसेसरी चीज़ों को रिमूव कर रहे हैं तो वर्क स्पेस के जो जगह है काम करने के लिए वो बढ़ने वाली है, और आपको ज़्यादा एफिशिएंटली उसको इस्तेमाल करने में मदद मिलने वाली है। तो रिड्यूस द टाइम वेस्टेज सर्चिंग फॉर द टूल्स एंड मटेरियल। आपके जितने सामान आपके पास कम रहेंगे उतने में आपको सर्च करने में कम समय लगेगा। बाद में एनहांस सेफ्टी बाय रिमूविंग हजार्ड्स एंड ऑब्स्टेकल्स। यहाँ अगर ऑब्स्टेकल्स कम होंगे तो हजार्ड एंड सेफ्टी का जो इश्यू है वो कम होने वाला है। पेव्स द वे ऑफ फॉर द 5 स्टेप बाय प्रोवाइडिंग क्लीन स्लेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो 5 है एक सिक्वेंशियल प्रोसेस है। अगर आपको 1 प्रॉपरली करना है तो उसका बेनिफिट आपको 2 3 4 और 5 करने में मिलने वाला है। तो यहाँ एक प्रिंसिपल टू कीप इन माइंड हमने लिया है, जिसमें लिखा जा रहा है कि बी रुथलेस इन सॉर्टिंग, यानी आपको ईमानदारी से वो सॉर्टिंग करना है, क्योंकि आप जेन्युइन काम कर नहीं रहे तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। ओनली कीप व्हाट इज नेसेसरी फॉर योर डेली वर्क। जो आपको सामान लगने वाला है उसको ही आपने पास रखिए, और रेगुलरली रिव्यू एंड अपडेट द सॉर्टिंग प्रोसेस टू मेंटेन एन ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट। मतलब कैसा है कि आप जो सॉर्टिंग कर रहे हैं उसको रेगुलर अपडेट करना है। आप महीने में एक बार कर रहे हैं सॉर्टिंग और बाद में उसको छोड़ दे रहे, तो फिर से वही कंडीशन होने वाली है जो पहले थी। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए हमें ये कंटिन्यू करते रहना है। एक लाइव एक्टिविटी है जो 5S है, उसको हमें कंटिन्यू करना ही पड़ता है। इन्वॉल्व टीम मेंबर्स इन द सॉर्टिंग प्रोसेस टू इंश्योर एवरीवन्स नीड्स आर इंपॉर्टेंट। मतलब जो टीम है आपके, वो टीम के हर मेंबर को आप इसमें इन्वॉल्व कीजिए, और वो कल्चर बनाना भी बहुत जरूरी है जिसको हर एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले और वो खुद को रिस्पॉन्सिबल मानना शुरू करे। तो ये थे प्रिंसिपल टू कीप इन माइंड, जो हमने 3 पॉइंट्स उसमें से सॉर्ट करके आपको पेश किए। तो चलिए दोस्तों, कुछ टूल्स एंड टिप्स लेते हैं जो हमें 1S करते समय हेल्पफुल रहेंगे। यूज विजुअल cues like color coding, labels and designated storage area to make the sorting process easier to maintain। मतलब हमें क्या करना है, कुछ विजुअल क्यूज या कलर कोडिंग बनाना है, जो आइडेंटिफाइड करना है एरिया को, जहां हमें सॉर्ट करते समय जो भी हमें अननेसेसरी चीज़ें और नेसेसरी जो चीज़ें, उसको जो एरिया डिफाइन किया गया है उसको इजीली अंडरस्टैंडिंग करके उसमें हम सॉर्टिंग की एक्टिविटी को बूस्ट कर पाए। तो ये कि यहाँ टिप दिया है, और आगे हम देखेंगे
implement a system for ongoing evaluation and continuous improvement to prevent reaccumulation of unnecessary items। तो हमें क्या करना है, हम जब भी किसी को एक्टिविटी को कर रहे हैं तो उसका एक फ्लो रहता है, जैसे 1 ईयर्स 2 ईयर्स 3 ईयर्स 4 ईयर्स 5 ईयर्स, ऐसा हम आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन हमें 1 ईयर्स करने के बाद आगे 2 ईयर्स को मूव होने के बाद 1 ईयर्स भूल जाना है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसको भी कंट्रोल में रखते हुए हमें उसके आगे की प्रोसीजर करनी है। तो इसके लिए हमें हमेशा जो रीएक्यूमुलेशन होने वाला है उसको अवॉइड करना है। जैसे हम 1 ईयर से लेके 2 ईयर्स को मूव करेंगे जो हमारे एक्टिविटी में, तो जो पीछे वाला एक्टिविटी हमने किया है उसको सस्टेन रखना है, उसको लाइव रखना है, उसको डेली ऑडिट करना है और कंट्रोल में रखना है कि जैसे हमने उसको इम्प्लीमेंट किया था उसी कंडीशन में वो एक्चुअल में है कि नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं कि मैंने 1S के बारे में जो भी आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दिया है वो आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुका है। और इस सेशन में 5S सीरीज में हमने टोटल 7 वीडियोस बनाए, जिसमें से ये दूसरा वीडियो था। आगे आने वाली वीडियो को भी मैं आई बटन के साथ इंटरलिंक कर दूंगा, तो उन वीडियो को भी जाके आप देख लीजिए, जिससे आपके नॉलेज में जो एक बढ़ोतरी है वो होने वाली है और आपको डेली नया चीज़ सीखने को मिलने वाला है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और एजुकेशनल वीडियोस को हमसे पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को भी लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में 2 ईयर्स सेशन के साथ। बाय बाय।